वैक्सीन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हमारा, जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हमें मिलनी थी उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होती है। इंडिया के अंदर केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा जी कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे फिर हम कोवैक्स को देंगे। दुनिया में इस वक्त जो वैक्सीन यूज़ होती है, हर तरह की वैक्सीन, सिर्फ कोविड की नहीं, तो 60% सिर्फ इंडिया में 60%। बहुत ही मुतासिबाना रवैया समझा जा रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर इस वक्त भारत में केसेस जो हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बरतानिया ने भारत पर पाबंदी नहीं लगाई। भारत है वो 3% क्रॉस कर रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के फिगर्स मिलते जुलते हैं। इवन अफगानिस्तान 2.25% के साथ हमसे। जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हमारा, उसकी तकसीम के दौरान अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा है। हमजा, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा जैसे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वैक्सीन की इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन गरीब ममालिक जो वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे मुराद ऐसी हुकूमतें हैं जो लालच या फिर गैर मुनसिफाना तरीका कह लें, दूसरों की कीमत पर अपनी कौम या आबादी के लिए सामान हासिल करना चाहती हैं। ये किसी अलमियत से कम नहीं है कि बहुत सारे दौलतमंद ममालिक जो हैं बेतहाशा और ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन खरीद रहे हैं। भाई, जितनी ज़रूरत है फिलहाल उतनी खरीदें ताकि तमाम ममालिक इससे मुस्तफिद हो सके। ये जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, इस हवाले से अगर देख लिया जाए और हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, वो अगर ये कहें कि ये तो हमारा हक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, तो ये हमारा हक है कि हम अपने अवाम के लिए इकट्ठा कर लें। तो उनके पास चूंकि वसाइल भी हैं, तो उन्होंने उस वैक्सीन को भी खरीदना शुरू कर दिया जो अभी प्रोड्यूस भी नहीं हुई जी। तो लिहाजा ये कि बावजूद कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के और वहाँ पे कमिटमेंट्स भी हुई हैं। आप पाकिस्तान की मिसाल लें, पाकिस्तान को 17 मिलियन से ज़्यादा डोजेज जो थी वो मतवक्को थी कि पाकिस्तान में मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएंगी, आज तक वो नहीं आ सकी। और उसकी वजह ये कि एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हमें मिलनी थी उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होती है। इंडिया के अंदर केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा जी कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे फिर हम कोवैक्स को देंगे। तो ये एक इंटरलिंक्ड, इंटर रिलेटेड एक ऐसा निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसमें जब इमरजेंसी की सूरत हाल में हर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भाग दौड़ करता है और अपने आप को पहले तरजीह। बात समझ में आने की है। देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त जो वैक्सीन यूज़ होती है, हर तरह की वैक्सीन, सिर्फ कोविड की नहीं, तो 60% सिर्फ इंडिया में 60%। सही हो गया। पाकिस्तान 1% भी नहीं होता। अब ये किसकी है? ये जाहिर है इस गवर्नमेंट की तो सिर्फ गलती नहीं है, ये तो दहाइयों के ऊपर फैली हुई वो इग्नोरेंस है और वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और गैर जिम्मेदाराना पॉलिसीज हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे कि बरतानिया का एक बार फिर से दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसका इतलाक आज यानी 9 अप्रैल से कर दिया जाएगा। हाँ जी, और भारत इस वक्त कोरोना का गढ़ बना हुआ है, वो बरतानवी सरकार को नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं कि ये फैसला क्या सोचकर किया गया, किन अदादोशुमार को सामने रखा गया। यूके स्ट्रेन आप हमारे पास भेजते हैं या फिर हमारे पे पाबंदी लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत ही मुतासिबाना रवैया समझा जा रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर इस वक्त भारत में केसेस जो हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा हैं, जैसे कि हमजा ने कहा कि गढ़ बन चुका है इस वक्त कोरोना केसेस का, लेकिन इसके बावजूद बरतानिया ने भारत पर पाबंदी नहीं लगाई। हम समझते हैं ठीक है आपने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई, लेकिन साथ ही साथ भारत पर भी पाबंदी होनी चाहिए। इसको जस्टिफाई तो करेंगे कि आपने क्यों लगाई है, और इस फैसले के बाद आज से पाकिस्तानियों पर भी बरतानिया आमद पर बिल्कुल पाबंदी होगी। के बावजूद आपने कल देखा कि सेनेट के सेशन में जहां पे पब्लिक इंपॉर्टेंस के 2 इश्यूज आए, एक कोविड-19 वैक्सीन की फराहमी के बारे में कामरान मुर्तजा साहब की करारदाद, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं मुकाबला नहीं करूंगा ना यूरोप से ना अमेरिका से, जो वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, उनकी जीडीपीज या उनके जो बजट के साइज हैं वो हमसे 10 गुना 20 गुना 100 गुना है, और हम लोग बल्कि उनसे कर्जे लेके अपनी इकोनॉमी बनाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, जो कल सेनेट के हाउस ऑन फ्लोर भी ये बात डिबेट हुई। हमारा सार्क रीजन है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये 5 ममालिक आपसे आगे हैं। किसी एक मुल्क में इस रीजन में प्राइवेट सेक्टर जो है उसने वैक्सीन दरामद करके पैसे लेके वैक्सीन नहीं लगा रहा।
देखिए, कुछ चीजें हैं जो अपोजिशन का हकीकी रोल है, उसको अदा करना चाहिए। आप समझते हैं कि 70 साल से ऊपर वाले लोगों को या 60 साल से ऊपर वाले लोगों को सिलेक्टेड 9 लाख डोजेज अभी तक सिर्फ एडमिनिस्टर हुई हैं 25 करोड़ की आबादी में। 9 लाख। हमारा जो तनासुब है आबादी के लिहाज से, वो कल तक के जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे थे वो 50.57%, यानी कि 1% का भी आधा हिस्सा। भारत है वो 3% क्रॉस कर रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के फिगर्स मिलते जुलते हैं। इवन अफगानिस्तान 2.25% के साथ हमसे आगे है। ठीक है, चलिए हम ये कह सकते हैं कि सुस्त रवि का शिकार है। हाँ, इसको इस प्रोसेस को रवि नहीं है, प्लानिंग सुस्त रवि नहीं है, प्लानिंग नहीं है। आपने चाइना पे डिपेंड किया कि वो तोहफतन दे रहे हैं, उसके बाद आपने बुकिंग्स ही नहीं करवाई। हुकूमत को सड़कें बना के, बिजली के कारखाने लगा के, सारा कुछ करके हुकूमतें चलती हैं, लेकिन इंसानी जान सलामत रहेगी तो ये सारी बिल्कुल ठीक है। हम अपनी बहस को कहीं और ले गए। हम जो सही मुद्दा ऑपोजिशन का और पीडीएम का उठा रहे थे, जरा उस पर जरा वापस आ जाएं। ये बड़ा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।